नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या वास्तु में कुछ ऐसे टिप्स हैं कि जो आप इच्छा करेंगे उसी की पूर्ति हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा? आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई व्यक्ति बहुत अधिक ग्रोथ कर रहा है, जीवन में सारे लग्जरियस लाइफ जी रहा है, सब चीज उसके पास है। तो ये कैसे संभव हो रहा है? उसे हो रहा है जो आपके साथ शुरू किया था, जो है सो जर्नी लाइफ का, और आज वो वहाँ है और आप यहाँ हैं। इसके पीछे कोई न कोई उसके जीवन में सारे ग्रह नक्षत्र, घर की वास्तु और उनकी अपनी मेहनत काम आ रहा है। इस मेहनत में अगर आपका एक लक्ष्य की तरह लक्ष्य हो तो निश्चित रूप से और लगातार कर्मशील होकर के, कर्म योगी होकर के आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो 100% आप अचीव करेंगे ही। एक उदाहरण देते हैं। आप जानते हैं कि बिहार के विद्यार्थी आईपीएस करता है, आईएएस करता है। क्या कारण है इसका? इसका कई कारण है, कई कारण है। आप इस चीज को समझें। सबसे पहले उनकी जो आबोहवा है, भौगोलिक स्थिति है, वह बहुत पॉजिटिव है और स्टेमिना अंदर बहुत है। मान रखिए कि कोई एक विद्यार्थी आईएएस बनने के लिए कोशिश कर रहा है। आईएएस अगर नहीं होता है तो अपने स्टेट लेवल का क्लास 1 का ऑप्शन तो जरूर होगा, लेकिन लगातार प्रयास कर रहा है। यही चीज आपके घर में भी हो सकता है। अब देखें कि जो इच्छा आप करें और वही पूर्ति हो जाए, इसमें आपके ब्रह्मांड के जो यूनिवर्स के जो है एफर्मेशन, वो काफी अच्छा रोल अदा करता है। लेकिन जो आप इच्छा व्यक्त किए हैं, जो आप डिजायर व्यक्त किए हैं, उस पे दृढ़ता बना रहे, मेहनत लगातार होता रहे। अब हम आते हैं वास्तु के तरफ। वास्तु में कौन ऐसे जगह है जो कि आपकी सारी इच्छा को पूर्ति कर सकता है? वह ऐसा स्थान जो आपके लिए वरदान साबित होकर के आए, वह स्थान जो आपके लिए अलाउद्दीन के चिराग बन करके आए। इस पर आप अभी कभी गौर नहीं किए होंगे। आज मैं उसको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कि आपके घर की वास्तु अनुकूल होना चाहिए। अगर वास्तु अनुकूल है तो जो आपके द्वारा कर्म किया जाएगा उसमें भाग का सपोर्ट मिल करके आप कामयाब हो जाएंगे। अगर वास्तु अनुरूप नहीं है तो आपके कई पॉइंट्स हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि यह जो है सबसे आपका जो कोई भी चीज को काम करते हैं आप, उसमें मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थात मस्तिष्क का क्लियरेंस हो, मस्तिष्क आपका सही दिशा में काम करे, मस्तिष्क में दृढ़ता हो, आत्मविश्वास हो और काम करने की ललक हो, तो ये संभव हो सकता है। ये क्या है, कहाँ है, इस चीज को देखें। आप जानते हैं कि वास्तु में जो है, वास्तु पुरुष का सर जो है ईशान कोण में है। ईशान कोण जो 45 डिग्री पर स्थित है, अर्थात उत्तर की दीवार और पूर्व की दीवार दोनों जाकर के जहां मिलता है उसको ईशान कोण कहते हैं। और यहीं पर वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। आप यहाँ अगर खुशनुमा माहौल रखते हैं, किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का कोई क्लिटर नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का जो आपको वहाँ निर्माण नहीं करवाना चाहिए वो नहीं रखते हैं, अर्थात वास्तु अनुकूल है, तो आपका मस्तिष्क परफेक्ट काम करने लगेगा, सही दिशा में काम करने लगेगा, सही निर्णय लेने लगेगा। 16 जोन में जो ये इफेक्ट देने वाला जोन है, वह जोन है आपके निर्णय का जोन है।
ये आपके डिसीजन, माइंड डिसीजन का जोन है, आपका ये विल पावर का जोन है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरेंस रहेगा, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। आपने कोई डिजायर डिसाइड किया और उसमें आपने भ्रम यूनिवर्स में डाल दिया, वो पूर्ति कभी नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। प्रेजेंट में हम आईएएस बन गए हैं, मेरे पास लाल बत्ती है, मेरे पास ये है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास मर्सरीज है, हमारे अंदर 2000 लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको सैलरी बांट रहा हूँ। तो ये बिल्कुल क्लियर जो आपका डिजायर है, आप यूनिवर्स में अगर संदेश देंगे तो पूर्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या चीज आ जाता है, इसको वास्तु दोष वहां पर उत्पन्न नहीं होने दें। ये वास्तु दोष जो उत्पन्न होता है वो सबसे पहले होता है वहां पर किसी प्रकार का कोई क्लेटर आपने रख दिया हो, मस्तिष्क पर कोई वजन दे करके और आप भूल जाए तो मस्तिष्क कितना काम करेगा। तो यहाँ पर क्लेटर नहीं हो, यहाँ पर कोई आपका जो है सो टॉयलेट नहीं हो, यहाँ पर कोई किचन नहीं हो। किचन से क्या होता है सो देखिए, टॉयलेट से क्या होता है सो देखिए। टॉयलेट से यहाँ का चूंकि ये जोन है, पवित्र जोन है, आप समझिए लॉजिकल कि सूर्योदय जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो स्टार्ट होता है, यहीं से सूर्य की किरणें पहली आती है और यहाँ की जगह को रिचार्ज कर देता है। और जब ये रिचार्ज हो जाता है तो आपके मस्तिष्क को काम करने के लिए प्रेरित करता है, सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए टॉयलेट गंदा चीज है, डिस्पोजल चीज है। डिस्पोजल जो है टॉयलेट की, जो ये अपनी उसकी जो है एक्टिविटीज है कि वह डिस्पोज कर देता है किसी चीज को, ड्रेनेज कर देता है किसी चीज को। तो टॉयलेट नहीं हो। किचन चूंकि अग्नि तत्व से संबंधित है और यह ईशान कोण आपका जल तत्व से संबंधित है, तो जल में अग्नि रखेंगे तो जल भी डिस्टर्ब और अग्नि भी डिस्टर्ब, दोनों चीज इफेक्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर कभी किचन नहीं रखें। तो ये जो दो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ रखना क्या है, खुला स्थान रखें, आप बगीचा रखें, खिड़की बड़े बड़े रखें, आबो हवा यहाँ आता रहे, सूरज की पहली किरण आपके घर पर उतरे। तो इस तरह से पूजा स्थल रख सकते हैं, लिविंग भी रख सकते हैं, 9 साल से छोटे बच्चे का अध्ययन कक्ष भी रख सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम आते हैं कि जब ये चीज सपोर्ट करने लगेगा, मस्तिष्क आपका सही दिशा में काम करने लगेगा, सही जगह पर वर्क करने लगेगा, तो आपका जो डिजायर है वह पूरा होगा, अर्थात समस्त इच्छा पूर्ति होगी। वह है पश्चिम के क्षेत्र में, वेस्ट के क्षेत्र में, यह नैऋत्य और सेंटर पश्चिम के बीच में आता है और ये जोन है पुष्पदंत देवता का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर आप कोई भी अपना डिजायर गोल्ड रंग के एक सीट पर अर्थात व्हाइट पेपर पर ब्लैक रंग से या ब्लू रंग से आप लिख करके वहां पर अपनी डिजायर को रख लेते हैं तो काफी इसका आई वांट जो भी चीज आप रखें, हैप्पीनेस रख दें, हम जो है रिच मैन रख दें, जो चीज आप रखना चाहें लिख करके रख दें, निश्चित पूर्ति होगी। और लगातार उस पर आप प्रयास करते रहें तो ये डिजायर आपका पूरा होगा। इसे ब्रह्मांड यूनिवर्स पूरा करने में लग जाएगी, सारी कायनात पूरा करने में लग जाएगी और आपका ये क्षेत्र एनहांस हो जाएगा। और पुष्पदंत ऐसे देवता हैं जो आपकी सारी डिजायर को पूर्ति करने के लिए सक्षम है और यही करते हैं। तो ये इस तरह से अपने डिजायर को कैसे आप पूरा कर सकते हैं, इस पे हमने विश्लेषण दिया। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके पास आता रहेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।